सूरज की किरणों में अमृत का वो प्रकाश, हर नई सुबह के साथ यीशु राजा है अब। अंधकार से जो लड़ती उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप। अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 10 से 14 तक। मूसा ने लोगों से कहा, तुम अपने प्रभु ईश्वर की बात मानो, इस संहिता के ग्रंथ में लिखी हुई उसकी आज्ञाओं और नियमों का पालन करो और सारे हृदय तथा सारी आत्मा से प्रभु ईश्वर के पास लौट जाओ, क्योंकि मैं तुम लोगों को आज जो संहिता दे रहा हूँ वह ना तो तुम्हारी शक्ति के बाहर है और ना तुम्हारी पहुँच के परे। यह स्वर्ग में नहीं है जो तुमको कहना पड़े, कौन हमारे लिए स्वर्ग जाकर उसे हमारे पास लाएगा, जिससे हम उसे सुनकर उसका पालन करें। और यह समुद्र के उस पार नहीं है जो तुमको कहना पड़े, कौन हमारे लिए समुद्र पार कर उसे हमारे पास लाएगा, जिसे हम उसे सुनकर उसका पालन करें। नहीं, वचन तो तुम्हारे पास ही है, वह तुम्हारे मुख और तुम्हारे हृदय में है, जिसे तुम उसका पालन करो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। प्रभु के भक्तों में नव जीवन का संचार होगा। हे प्रभु, यही उपयुक्त समय है। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। हे ईश्वर, तू दयालु और सत्य प्रतिज्ञ है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे बचाने की कृपा कर। तू दया सागर है, मुझ पर दया दृष्टि कर। अनुवाक्य। प्रभु के भक्तों में नव जीवन का संचार होगा। हे ईश्वर, मैं निसहाय और दुखी हूँ, तेरी कृपा मुझे ऊपर उठाए। मैं गाते हुए ईश्वर की स्तुति करूँगा, मैं धन्यवाद देते हुए उसका गुणगान करूँगा। अनुवाक्य। प्रभु के भक्तों में नव जीवन का संचार होगा। दिनहीन यह देखकर आनंदित हो उठेंगे, प्रभु भक्तों में नव जीवन का संचार होगा, क्योंकि प्रभु दरिद्रों की पुकार सुनता है। वह अपनी पराधीन प्रजा का तिरस्कार नहीं करता। अनुवाक्य। प्रभु के भक्तों में नव जीवन का संचार होगा। ईश्वर सियोन का उद्धार करेगा और यहूदा के नगरों का पुनर्निर्माण करेगा। उसके सेवकों के उत्तराधिकारी वहां बस जाएंगे, प्रभु के भक्त वहां निवास करेंगे। अनुवाक्य। प्रभु के भक्तों में नव जीवन का संचार होगा। दूसरा पाठ क्लोसियों के नाम सन पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 15 से 20 तक। यीशु मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, और स्वर्गदूत की श्रेणियां भी, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्टि किया गया है। वह समस्त सृष्टि के पहले से विद्यमान है और समस्त सृष्टि उन्हीं में बनी हुई है। वही शरीर के अर्थात कलीसिया के शीर्ष है। वही मूल कारण है
और मृतकों में से प्रथम जी उठने वाले भी। इसलिए वह सभी बातों में सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर ने चाहा कि उनमें सब प्रकार की परिपूर्णता हो। मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया है, उसके द्वारा ईश्वर ने शांति को स्थापित किया। इस तरह ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा सब कुछ का, चाहे वह पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, अपने से मेल कराया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। जितनों ने उसे अपनाया, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। हालेलुया। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 25 से 37 तक। किसी दिन एक शास्त्री आकर इस प्रकार यीशु की परीक्षा करने लगा, गुरुवर, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु ने उससे कहा, संहिता में क्या लिखा है, तुम उसमें क्या पढ़ते हो? उसने उत्तर दिया, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यीशु ने उससे कहा, तुमने ठीक उत्तर दिया, यदि करो और तुम जीवन प्राप्त करोगे। इस पर उसने अपने प्रश्न की सार्थकता दिखलाने के लिए यीशु से कहा, लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीको जा रहा था और वह डाकुओं के हाथों पड़ गया। उन्होंने उसे लूट लिया, घायल किया और अधमरा छोड़कर चले गए। संयोग से एक याजक उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी प्रकार एक लेवी वहां आया और उसने उसे देखकर वह भी कतरा कर चला गया। इसके बाद एक सामरी वहां आ गया और उसे देखकर उसको तरस आया। वह उसके पास गया और उसने उसके घावों पर तेल और अंगूरी डालकर पट्टी बांध दी। तब वह उसे अपनी ही सवारी पर बैठाकर एक सराय ले गया और उसने उसकी सेवा शुश्रूषा की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर मालिक को दिए और उसने कहा, आप इनकी सेवा शुश्रूषा करें। यदि कुछ और खर्च हो जाए तो मैं लौटते समय आपको चुका दूंगा। तुम्हारी राय में उन तीनों में से कौन डाकुओं के हाथों पड़े उस मनुष्य का पड़ोसी निकला? उसने उत्तर दिया, वही जिसने उस पर दया की। यीशु बोले, जाओ तुम भी ऐसा ही करो। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त की जय।